नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। इस बुलेटिन में हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। शिमला में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में मंत्री पीयूष गोयल ने की शिरकत। सीएम ठाकुर सहित कई लोग रहे मौजूद। सियासी गलियारों में मची हलचल। राहुल गांधी आ सकते हैं शिमला। कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शिमला में है मौजूद। शिमला में सरकार पर धोखा देने का लगा आरोप। बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरी देने का आरोप। कांग्रेस महासचिव ने उठाए सवाल। शिमला में बीजेपी सरकार पर हल्ला बोल आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी कर रही है बेरोजगार युवाओं के साथ छलावा। बाहरी राज्यों के लोग क्यों दी नौकरी। राज्य में अंतर जिला तबादले का बनवास हुआ खत्म। अध्यापकों के हक में आया फैसला। शिक्षक महासंघ ने सरकार का जताया आभार। और हिमाचल प्रदेश के इस बुलेटिन की विस्तार से शुरुआत करेंगे। मंत्री पीयूष गोयल शिमला पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद स्थापित किया। साथ ही मुफ्त राशन के बैग भी बांटे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित कई और नेता अफसर मौजूद रहे। तो कार्यक्रम में मंत्री पीयूष गोयल शिमला पहुंचे, जहां पर उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इतना ही नहीं बल्कि सभी मंत्रीगण का आभार भी व्यक्त किया और पीयूष गोयल को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यक्रम करने पहुंचे हैं पीयूष गोयल। तो कार्यक्रम में मंत्री पीयूष गोयल ने शिरकत की। सीएम ठाकुर सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बहुत ही आनंद आया देखकर कि किस प्रकार से पारदर्शी तरीके से और बड़ी संवेदना के साथ पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में व्यवस्था ने, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पूरे सरकारी अफसरों ने और फेयर प्राइस शॉप ने मिलके ये कोविड के इतने कठिन परिस्थितियों के बीच भी लगातार काम करते हुए लोगों को अन्न पहुंचाया। एनएफएसए का, फूड सिक्योरिटी एक्ट का भी, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अतिरिक्त 5 किलो प्रति व्यक्ति। और पूरे प्रदेश में पहाड़ की चोटियों तक पहुंचाना, दूर दूर के इलाकों में। आज एक बहन बता रही थी उनके यहाँ तो 6 महीने बर्फ ही रहती है। ऐसी परिस्थितियों में सब तक अन्न समय पे पहुंचे, कोई भूखमरी से परेशान ना हो। बहुत बड़ा काम, पुण्य का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। एक देश एक राशन कार्ड की सुविधा अगर भारत में लोगों को मिली है तो इसका सारा श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। प्रधानमंत्री ने देश के हर वर्ग का ख्याल रखते हुए इस योजना को लागू किया है, जिससे इस योजना का लाभ लेने वाले लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शनिवार को सुजनपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत टूनी देवी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर आयोजित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अनुदान योजना पर कही। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री का सुजानपुर उपमंडल अधिकारी के साथ साथ विभागीय अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों, बीजेपी मंडल पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। आज 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने आकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यक्रम प्रारंभ किया। ये सौभाग्य की बात है कि पंडित जी के जन्मदिन पर कार्यक्रम यहाँ हुआ, क्योंकि अंत्योदय की जो कल्पना है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की थी। उनका कहना था, अगर विकास चाहते हो तो जो सबसे अंत में खड़ा है उसका उदय करो। सबसे गरीब को पहले अच्छा बनाओ, फिर उससे कम गरीब को, उससे कम गरीब, इससे तभी सारा समाज ठीक होगा। तो इस अन्न योजना के तहत कोरोना काल में लोगों को बहुत राहत मिली और राशन मुफ्त में मिलता रहा।
सब्सिडाइज भी मिला। ये बहुत अच्छी योजना है। प्रधानमंत्री जन कल्याण के अनेक योजना लाए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी के एक बार फिर शिमला में अपनी बहन प्रियंका गांधी के घर छलाबड़ा आ सकते हैं। बता दें कि राहुल गांधी पंजाब के मुख्यमंत्री की शपथ में हिस्सा लेने के बाद सीधा शिमला पहुंचे थे और 2 दिन बाद यहां रुकने के बाद बहन प्रियंका गांधी के साथ 22 सितंबर को दिल्ली लौट गए थे। हालांकि कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी अभी भी शिमला में ही ठहरी हुई हैं। राहुल गांधी के 2 दिन बाद ही शिमला आने को लेकर कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तो सोनिया गांधी भी शिमला में मौजूद हैं और राहुल गांधी भी शिमला पहुंच रहे हैं। ऐसे में सोनिया गांधी शिमला में तो मौजूद हैं। अब सियासी गलियारों में जिस तरह से हलचल मची हुई है, क्योंकि बहन भाई और मां तीनों लोग जो है शिमला में मौजूद हैं। ऐसे में राहुल गांधी तो पहुंच सकते हैं, लेकिन सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पहले से ही शिमला में मौजूद हैं। इसी को लेकर तमाम चर्चे जो हैं वो तेज हैं। ऐसे में अंदाजा ये लगाया जा रहा है क्या कुछ आगे की रणनीति तीनों लोग बैठकर बनाएंगे, ये देखना बहुत अहम होगा। हालांकि राहुल गांधी एक बार फिर शिमला में अपनी बहन प्रियंका गांधी के घर आ सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में जेई इलेक्ट्रॉनिक पदों पर बाहरी राज्यों के युवाओं को नौकरी देने पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर प्रदेश के युवाओं के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है और बिजली बोर्ड ने कुल 216 जेई इलेक्ट्रॉनिक के पद निकाले थे, जिसमें से 54 पदों पर बाहरी राज्यों के युवाओं को नौकरी दे दी गई है, जिस पर कांग्रेस की महासचिव और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भर्तियों पर सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। उदाहरण देखने को मिला है जिसमें हिमाचल प्रदेश के युवाओं के हितों को सरकार पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रही है। अगर हम इस सरकार की बात करें, जब सरकार प्रदेश में किसानों की बात आती है, बागवानों की बात आती है, तो सरकार कहती है मार्केट इकोनॉमी पे हमें कार्य करना है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे हमें कार्य करना है, फ्री मार्केट होनी चाहिए, सप्लाई डिमांड पे की बातें होती है। जब रोजगार की बात आ रही है और प्रदेश के हितों को, प्रदेश के युवाओं के हितों को के संरक्षण की बात आ रही है, तो बड़ी मुश्किल से जाकर इलेक्ट्रिसिटी विभाग में जो कुछ नौकरियां, चुनिंदा नौकरियां जो जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल की निकल कर आई है, उसमें जो परिणाम निकल कर आए हैं और जिस तरीके से 37-40 पोस्टों में से करीबन 10 से 12 से 15 बाहर के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को, बिहार के युवाओं को उसमें नौकरियां दी गई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर बीजेपी की जयराम सरकार नौकरियों में बाहरी राज्यों के लोगों को भर्ती कर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने इलेक्ट्रिक कनिष्ठ अभियंता के पदों में बाहरी राज्यों के उम्मीदवार चयनित किए हैं। अगर बाहरी राज्यों के युवाओं को ही नौकरियां दी जानी है तो हिमाचल के युवा क्या करेंगे? तो साफ तौर पर सरकार, बीजेपी की जयराम सरकार नौकरियों में बाहरी राज्यों के लोगों को भर्ती कर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, इस तरह के आरोप लगे हैं और जयराम सरकार पर हल्ला बोला भी है। बेरोजगार युवाओं के साथ बीजेपी छलावा कर रही है। साफ तौर पर कांग्रेस ने ये आरोप लगाए हैं क्योंकि जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार नहीं दिया गया, जबकि अलग राज्यों के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है, निशाना साधा है और जयराम सरकार पर हमला बोला है। पूरे हिमाचल प्रदेश में आज बेरोजगार साथियों की जो संख्या है वो 13 लाख को क्रॉस कर चुकी है और वहीं दूसरी तरफ जो है भाजपा सरकार हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार साथियों को रोजगार देने के बजाय उनकी भावनाओं का मजाक उड़ा रही है, उनके साथ जो है छलावा किया जा रहा है। आज अभी हाल ही में
बिजली विभाग में 216 जेई इलेक्ट्रिकल की जो है पद निकाले गए, उनके रिजल्ट निकाले गए। उन 216 में से 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ हिमाचल के हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ हरियाणा के हैं, बिहार के हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो है हिमाचल प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री है जयराम जी, वो अपने भाषणों में हमेशा कहते रहते हैं कि मेरा जो उद्देश्य है, मेरी जो प्रमुखता है, जो युवाओं साथी जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार जो है उपलब्ध करवाना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी में जो है रात दिन का फर्क है। और इन सारे मुद्दों को लेकर हम जयराम जी का घेराव भी करेंगे और पूरे प्रदेश में सारे बेरोजगार साथियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोगों को लामबंद करके इस प्रदेश के सरकार के जो गलत निर्णय है, जो जन विरोधी निर्णय है, जो बेरोजगारों के साथ जो ये मजाक कर रहे हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर जो है हम इनका जो है विरोध करेंगे। और सरकार द्वारा जेबीटी और सीएंडबी अध्यापकों के लिए अंतर जिला स्थानांतरण के लिए 13 साल की शर्त समाप्त कर दी गई है। ये मामला हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांतीय अधिवेशन में प्रमुखता से उठाया गया था, जिसे लेकर निरंतर शिक्षक महासंघ मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव के साथ निदेशकों के साथ हुई बैठकों में शामिल था। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर मामराज पुंडीर ने कहा है कि सरकार का ये कदम हजारों अध्यापकों को लाभ देगा और हिमाचल शिक्षक महासंघ के सभी पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से सरकार को धन्यवाद व्यक्त किया है। तो अंतर जिला तबादले का बनबास खत्म हो गया है। साफ तौर पर अध्यापकों के हक में फैसला भी आया है। शिक्षक महासंघ ने सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। आपको बता दें, अब 2 से 3 साल में अंतर जिला स्थानांतरण होगा। तो साफ तौर पर सरकार द्वारा जेबीटी और सीएंडबी अध्यापकों के लिए अंतर जिला स्थानांतरण के लिए 13 साल की शर्त समाप्त कर दी है। तो साफ तौर पर इसे लेकर अध्यापकों ने आभार भी व्यक्त किया है। अंतर जिला तबादले का कहा जाए तो जो बनबास था, जो एक लंबी दूरी थी, वो खत्म हो चुकी है। ऐसे में अध्यापकों के हक में यह फैसला आया है और सभी शिक्षक महासंघ ने सरकार का आभार भी व्यक्त किया। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कैबिनेट में जो एक फैसला लिया गया है, जिसमें जेबीटी सीएनबी अध्यापकों की जो 13 साल का बनवास है उसे खत्म करके आप अपने जिले में वापस 13 साल से पहले यानी 5 साल में आप वापस आ सकते हो। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ सरकार के इस फैसले का बहुत बहुत धन्यवाद करता है, आभार व्यक्त करता है। इस फैसले से प्रदेश के 40,000 से ज़्यादा अध्यापक साथी सफर हो रहे थे। आज के इस फैसले से जो जेबीटी के अध्यापक, सीएनबी के अध्यापक साथी अपने जिले को छोड़कर दूसरे जिले में सेवाएं दे रहे थे, उन्हें एक बहुत बड़ा मौका हिमाचल सरकार ने दिया है। उनका बनवास को काट के 13 साल को अब रिड्यूस करके 5 साल कर दिया है। दूसरा, वो अपने जिले से दूसरे जिले में इंटर डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। तीसरा जो फैसला है, वो अगर कोई आदमी 60% डिसेबल है तो वो अपने जिले में ही सेवाएं देने के लिए उनको सेवाएं दे सकते हैं। और चौथा जो है, जो कोटा फिक्स किया गया था पहले 3% था, उसको। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।